अखिलेश द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप जैसा सभी जानते हैं कि एमबीपीएससी द्वारा 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस नोटिफिकेशन के आधार पर स्टूडेंट्स को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए परीक्षा की तैयारी के लिए, उस पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उसको आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें फॉर्म फिल करने की जो डेट डिसाइड की गई है वो 22 सितंबर है। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और इसकी जो आखिरी डेट है वो 21 अक्टूबर है, यानी एक महीने का समय इसमें दिया गया है। परीक्षा की जो डेट है वो 17 दिसंबर है। 17 दिसंबर को ये एग्ज़ाम होगी। इसके बाद इसमें जो टोटल सीट्स दी गई हैं वो 227 सीट हैं, आप देख सकते हैं। और डिप्टी कलेक्टर की 27 हैं, 22 डीएसपी की हैं। इस तरीके से टोटल 227 पोस्ट अभी हैं। हालांकि अभी पोस्ट बढ़ सकती हैं क्योंकि अभी बहुत सारे जो डिपार्टमेंट हैं वहाँ से पोस्ट आयोग के पास नहीं आई हैं। तो जैसे ही डिपार्टमेंट आयोग को पोस्ट भेजेगा, आयोग जो है उनको शुद्धि पत्र के द्वारा जारी करेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये डिवाइडेशन किया गया है 87% और 13% में पोस्ट का डिवाइडेशन किया गया है। 18% में जो है टोटल पोस्ट है 202 और 13% के हिसाब से टोटल जो पोस्ट हैं वो 25 पोस्ट है। तो ये इस तरीके से दोनों में डिवाइडेशन किया गया। ये तिथियां एक साथ दी गई हैं। ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है, प्रारंभ की तिथि है वो 22 सितंबर है। अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की वो 21 अक्टूबर है। त्रुटि सुधार की जो तिथि है वो 25 सितंबर से स्टार्ट होगी और त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि जो है वो 23 अक्टूबर तक रहेगी ना। प्रवेश पत्र उपलब्धता तिथि है 8 दिसंबर और परीक्षा तिथि यहाँ पर दी गई है 17 दिसंबर। तो इस तरीके से सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है, आप जैसा कि जानते हैं। हाँ, तो ये नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, इस नोटिफिकेशन के जारी होने से स्टूडेंट्स में एक उत्साह आ गया है, एक नई एनर्जी आ गई है, क्योंकि उनको लगातार एग्जाम देने पड़ रहे हैं ना। और स्टूडेंट में एक पॉजिटिविटी भी आ गई, सकारात्मकता आ गई है ना। इसके पहले लगातार जो है स्टूडेंट में नकारात्मकता थी, एग्ज़ाम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहे थे, रिजल्ट नहीं आ रहे थे। तो अब सारी चीज़ें हो रही हैं। तो एक नई एनर्जी बच्चों में आई है। तो मैंने यहाँ पर जो है मेंशन किया हुआ है कि आगे एमबीपीएससी द्वारा लगातार एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, कौन से आगे एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो लगभग तीनों तरह के एग्ज़ाम जो है आगे होने वाले हैं। अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, पूरे सितंबर तक रहेंगे और आगे 19 अक्टूबर तक जो है ये इंटरव्यू चलना है 2019 के, है ना। 2022 का मेंस 30 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 तक रहेगा। फिर आगे आ जाएगा 2023 का प्रीलिम्स जो 17 दिसंबर 2023 को होने वाला है। तो इस तरीके से जो है स्टूडेंट लगातार व्यस्त रहने वाले हैं और व्यस्त अभी चल ही रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इंटरव्यू दे रहे हैं। तो अब ये स्टूडेंट तैयारी के लिए किस तरह की रणनीति अपनाएं, उस पर हम बात करने वाले हैं। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्रीलिम्स तो खैर सभी देंगे, इंटरव्यू भी दे रहे हैं। कुछ लोगों का इंटरव्यू हो चुका है, कुछ स्टूडेंट का इंटरव्यू अभी आगे होने वाला है, मेंस भी स्टूडेंट दे रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों एग्ज़ाम दे रहे हैं, 2019 का इंटरव्यू,
2022 का मेंस, 2023 का प्री। तो इन सभी को किस तरीके से रणनीति अपनानी है तैयारी के लिए, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो इसमें मैंने 2-3 तरीके से स्टूडेंट को डिवाइड करके यहाँ पर समझाया हुआ है। ऐसे स्टूडेंट जिन्हें इंटरव्यू, मेंस और प्रीलिम्स तीनों एग्जाम देना है, तो उनको क्या करना चाहिए? तो उनको अभी इंटरव्यू तथा मेंस पर अधिक फोकस करना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू तो पास में ही होगा उनका, अभी चल ही रहे हैं। इंटरव्यू हो जाने के बाद उनको मेंस पर ज़्यादा फोकस करना है और थोड़ा थोड़ा प्रीलिम्स को भी देखते हुए चलना है। अब यह इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि 70% मेंस और 30% प्री को लेके चल सकते हैं। डिपेंड करता है उनका प्री कितना स्ट्रांग है। कई स्टूडेंट का प्री लगातार निकलता रहता है, तो उनको ज़्यादा फिर प्री देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेंस के बाद 1 महीने से ज़्यादा समय मिलेगा तो उसमें भी वो प्री तैयार कर सकते हैं, लेकिन मेंस तो एकदम सामने है, तो मेंस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो 70-30 या 80-30 का रेशो लेकर के 70-30 या 80-20 का रेशो लेकर के चल सकते हैं। मेंस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद जो समय बचे, 1 महीने से ज़्यादा का समय मिलेगा, तो उसमें पूरी तरीके से प्री ही पढ़ना है। क्लियर बात है। ऐसे स्टूडेंट जो मेंस और प्रीलिम्स दोनों देने वाले हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको अभी सितंबर के महीने में 80% मेंस तथा 20% प्रीलिम्स पर फोकस करना चाहिए। मेंस पर फोकस अक्टूबर महीने में पूरी तरीके से करना पड़ेगा, है ना। अक्टूबर का जो महीना आएगा उसमें पूरी तरीके से मेंस पर उनको फोकस होना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। फिर मेंस जैसी ही हो जाएगी तो प्री पर पूरा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद प्री ही रहेगी। 100% प्री पर फोकस होना पड़ेगा। मेंस की जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनको अभी से सिनॉप्सिस बना लेना चाहिए। मैंने एक वीडियो सिनॉप्सिस का अपलोड किया हुआ है, यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। सिनॉप्सिस किस तरह से तैयार की जाती है, सिनॉप्सिस का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या मेंशन सिनॉप्सिस में किया जाता है, पूरी जानकारी उसमें बताई हुई है ना। तो सिनॉप्सिस तैयार कर लेंगे तो एग्जाम के दौरान रिवीजन में इसमें जो है बहुत हेल्प मिलती है सिनॉप्सिस में, क्योंकि हम जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो रहते हैं, डेटा वगैरह है, नाम है, सन है, अनुच्छेद हैं, डेट हैं, इनको मेंशन किया जाता है। और ये अगर हम एग्ज़ाम के दौरान, एग्ज़ाम के ठीक पहले इनको रिवाइज नहीं करते हैं तो ये हमारे एग्ज़ाम में लिखने में नहीं आते हैं, इससे हमें मार्क्स नहीं मिलते हैं। सिनॉप्सिस अगर हमारा तैयार है तो हम जो है इनको अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, कम समय में ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। इससे हम जो है उन चीज़ों को लिख पाते हैं मेंस में और हमें अच्छे मार्क्स मिल पाते हैं। इसलिए सिनॉप्सिस बनाना बहुत ज़रूरी है। आप टॉपर्स जो होते हैं उनके इंटरव्यू आप सुनेंगे तो यही कहते हैं कि हमने सिनॉप्सिस बनाई हुई थी, है ना। तो सिनॉप्सिस कैसे बनाना है उसका पूरा वीडियो जो है यूट्यूब चैनल पर आपको मेरा मिल जाएगा। ऐसे स्टूडेंट जिन्हें केवल प्रीलिम्स देना है उनको क्या करना चाहिए, है ना। उनको पूरी तरीके से प्रीलिम्स पर फोकस करना चाहिए, स्वाभाविक बात है। उनको एक पूरा 3 महीने का यानी 90 दिन लगभग अभी से हैं प्रीलिम्स को, 90 दिन का एक शेड्यूल, एक टाइम टेबल उनको बना लेना चाहिए। और उसमें 10 यूनिट को कैसे कैसे कवर करना है इसका पूरा जो है उनको टाइम टेबल बनाना है और फिर उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है और सही समय पर उनको जो है अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। इसके लिए एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट उनको पढ़ना पड़ेंगे, ये मैंने पहले भी कई बार बताया है ना। ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने से क्या होता है कि हमारा समय पर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। एक साथ जब हम ज़्यादा सब्जेक्ट लेके चलते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है। 4 से 5 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट तो आपको एमपी पढ़ना है, एमपीजीएस का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, तो एमपीजीएस तो आपको रेगुलर ही पढ़ना पड़ेगा। फिर कुछ बड़े सब्जेक्ट अभी आप ले सकते हैं, ऐसे सब्जेक्ट आपको अभी लेना है जो आपको ज़्यादा टफ लगते हैं या आपके वीक सब्जेक्ट हैं, उनको पहले आप पढ़ें।
जो आपके स्ट्रॉन्ग हैं उनको बाद में आप पढ़ सकते हैं तो चल जाएगा, है ना। जो आयोग वाली यूनिट है उसको रेगुलर आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वहाँ से 10 क्वेश्चन लगभग आ ही रहे हैं और वो बहुत जल्दी भूलने वाले हैं, बहुत सारे उसमें फैक्ट रहते हैं, है ना, तो उनको भी रेगुलर रिवीजन करना पड़ेगा। पर डे प्रैक्टिस पेपर आपको सॉल्व करना है और प्रैक्टिस पेपर बहुत अच्छे लेवल के आपको सॉल्व करना है ना। जो लेवल अभी एग्जाम में पूछा जा रहा है उसी लेवल के प्रैक्टिस पेपर आपको सॉल्व करना। मार्केट में बहुत सारे फर्जी भी आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी गलत रहते हैं, आंसर भी गलत रहते हैं, ऑप्शन ही गलत रहते हैं। तो आपको जो है ध्यानपूर्वक अच्छे लेवल के टेस्ट पेपर जो प्रैक्टिस पेपर है उनको सॉल्व करना चाहिए और सॉल्व करते समय आपको ध्यान रखना है कि आंसर गलत तो नहीं है, उस पर भरोसा भी नहीं करना है पूरी तरीके से उस आंसर पर। आपको जो है बुक से नोट्स की हेल्प लेना पड़ेगी, है ना। तो इस तरीके से प्रैक्टिस पेपर पर डे आपको सॉल्व करना है ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा एमपीपीएससी प्रीलिम्स और अदर जो स्टेट पीएससी हैं उनकी प्रीलिम्स में जो पेपर आए हुए हैं उनको भी अच्छे तरीके से रेगुलर सॉल्व करें। एमपीपीएससी प्री के तो पेपर सारे सॉल्व करने ही हैं, अदर स्टेट के भी जो पीएससी है उसके भी पेपर सॉल्व करना है और उनका लेवल आपको ध्यान में रखना है। जैसे आप यूपीपीसीएस के पेपर आप लेंगे तो यूपीपीसीएस के जो पेपर होते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो इजी रहते हैं तो उनको आपको सॉल्व करना है। यूपीएससी में बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो उनको सारे नहीं सॉल्व करना है, उसमें जो एमपीपीएससी लेवल के हैं उनको ही सॉल्व करना है। ऐसे राजस्थान है, उत्तराखंड है ना, तो वहाँ से आपको पेपर तो सॉल्व करना है लेकिन अपने एमपीपीएससी के लेवल के पेपर ही सॉल्व करना, ये ध्यान रखने की बात है। अच्छी तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज आपको जरूर लगाना है। जो मेंस अभी देने वाले हैं उनको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज अभी लगाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, वो मेंस की टेस्ट सीरीज लगाएं। बहुत से लोग अभी कर रहे होंगे टेस्ट सीरीज, अगर उन्होंने नहीं लगाई है तो फुल लेंथ या पार्ट वाइज टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, अभी यही समय बचा हुआ है। उनका मेंस का एग्ज़ाम हो जाए तो फिर आप वो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लगाएं। जिनका भी मेंस नहीं है, आगे प्री ही देना है, तो उनको टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए ना, बहुत ज़रूरी होती है तैयारी के लिए। इसके अलावा इंटरव्यू, मेंस, प्रीलिम्स की तैयारी के लिए डिस्कशन बहुत ज़रूरी होता है। वो भी कैसा, सारगर्भित डिस्कशन जरूरी होता है। 3-4 लोग अच्छे जो लोग हैं जो पढ़ने वाले हैं उनके साथ बैठ करके आप कुछ मुद्दों पर डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन अभी करें, एग्जाम के समय डिस्कशन नहीं किया जाता। अभी 1.5 महीने 1 महीने 1.5 महीने तक डिस्कशन कर सकते हैं। एग्जाम के 1 महीने पहले जो है आपको डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अगर आप तैयारी करेंगे तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से सक्सेस होंगे और इसी तरह का गाइडेंस मैं आगे भी आपको देता रहूँगा। मेंस अभी आगे आने वाला है तो मेंस के ठीक पहले जो है मैं आपको समय समय पर मार्गदर्शन दूंगा, प्रीलिम्स के समय पर मैं आपको मार्गदर्शन दूंगा। तो इस तरीके से रेगुलर जो है मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड लक, जय हिंद।